नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट विद चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न मेथड से हम जर्नल एंट्री करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और मॉडर्न मेथड से जर्नल एंट्री करने के लिए हमें समझना होगा ये 5 तरीके के अकाउंट्स को। सिर्फ 5 तरीके का। कौन कौन सा? असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। दोस्तों, ये जो 5 अकाउंट्स हैं, इन्हीं ये पांचों अकाउंट्स के अंदर आपका पूरा अकाउंटिंग हो जाएगा। आप बिजनेस में, अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन को सोच सकते हो, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन होगी, सिर्फ इन्हीं पांचों अकाउंट्स के अंदर आ जाएगी। कौन कौन सा? असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ड्राइंग। अब इनको हम समझ लेते हैं। क्या? सबसे पहले हम देख लेते हैं असेट्स। दोस्तों, असेट्स जो होता है, जो भी बिजनेस का संपत्ति होगा उसको हम असेट्स कहते हैं। हमने इसको पहले भी समझा हुआ है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, कैश, डेबिटर्स, ये सब क्या है? असेट्स है। अब डेबिटर्स भी यहाँ आपका असेट्स ऐसे होगा, मान लीजिए आपने अपना कोई भी गुड्स उधार में सेल किया है, क्रेडिट पे सेल किया है, आपने जिसको माल सेल किया है उससे आपको पैसे लेना है। मान लीजिए आपने 1 लाख का सामान सेल कर दिया है अपने कस्टमर को और वह उधार में सेल किया है, तो भले ही आपके पास अभी 1 लाख रुपए नहीं आया है, लेकिन आपको 1 लाख रुपया उस कस्टमर से लेना है, तो इसलिए वह भी आपका असेट्स ही होगा। और इस तरीके के जो असेट्स होंगे, जो उधारी आप लोगों को दे रखा होगा, जितने भी आपके कस्टमर होंगे, वो सब आपके डेब्टर्स कहलाएंगे। तो इसलिए डेब्टर्स भी आपका असेट्स होगा। क्लियर हुआ? जो भी आपके कस्टमर हैं, जिनको आपने उधार में माल बेचा है और उनसे जितना भी पैसे आपको लेने हैं, वह सब आपका असेट्स ही कहलाएगा और वो सब डेब्टर्स होंगे। इसलिए डेब्टर्स जो है आपके असेट्स में होंगे। ओके, आगे है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब जो भी खर्चे होंगे आपकी बिजनेस में, जो भी खर्चे होंगे, परचेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेज, सैलरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेंट एक्सपेंस, मतलब जो भी खर्चे होंगे आपको सोचना है, बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे वो सब सारे एक्सपेंस के अंदर ही जाएंगे। आगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब जो आपको किसी को पेमेंट करना होगा, आपकी बिजनेस को और किसी को जो पेमेंट करना होगा किसी दूसरे को, वह सब आपके ऊपर लायबिलिटी ही कहलाएगी कंपनी। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी आपकी लायबिलिटीज में आएंगे। क्यों? आपने जिससे जिससे सामान परचेज किया है, गुड्स उधार लिया है, तो आपको बाद में उसको वापस करना है। उसको जितने का उधार आपने लिया उतना अमाउंट आपको उसको देना है। तो आपने जिन जिन से सामान उधार लिया है, जितने रुपए का, वह सारा आपके ऊपर लायबिलिटीज आ गई, आपकी वह लायबिलिटीज है। तो जिन जिन लोगों को आपको देना है, जिन जिन लोगों से आपने उधार में माल परचेज किया है, वो सब क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे और वो आपकी लायबिलिटीज होगी। और जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लिया है, बैंक को भी आपको वापस पेमेंट करना है, तो अभी आपकी लायबिलिटीज होगी। या जो भी आपके बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, आपको पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वह भी आपकी लायबिलिटीज होगी। और बाकी कई सारे टैक्स होंगे, जो टैक्सेस आपको पेमेंट करने होंगे, वह भी आपकी लायबिलिटी होगी। इस तरीके की सारी चीजें जो हुई लायबिलिटीज होगी, जो कि कंपनी को बाद में पेमेंट करना है। आगे है दोस्तों अपना इनकम। अब इनकम भी होगा, जैसे आप सेल्स करोगे, सेल्स आपका इनकम के अंदर आएगा। आपको कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन का इनकम मिल रहा है, वह भी आपका इनकम। या कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वह भी आपका इनकम होगा। या आपने कुछ अपना प्लॉट, कोई भी रूम रेंट पे दे रखा है, वहां से रेंट आपको मिल रहा है, एक तरीके से आपकी वह भी इनकम होगा। मतलब जो भी इनकम होगी, आप सोच सकते हो, अगर आपको लगता है कि यह बिजनेस की इनकम है, तो वह सब इनकम के अंदर जाएगा। बाकी अपना है कैपिटल एंड ड्राइंग अकाउंट। कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट दोस्तों या तो ओनर से रिलेटेड होता है, मतलब जो बिजनेस का, कंपनी का जो मालिक होता है, उसका जो अकाउंट होता है उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। मतलब जो ओनर होगा, जो बिजनेस में अपना पूंजी उसने लगा रखा है, तो कैपिटल कहेंगे। और अगर वह अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ उसमें से विड्रॉल करता है, बिजनेस से लेता है, तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। सीधा सीधा सा मतलब एक कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट आपका ओनर से रिलेटेड अकाउंट है।
ओके, हमने इन पांचों चीज का बेसिक समझ लिया, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। अब जो मॉडर्न मेथड है उसका रूल क्या है जर्नल एंट्री के लिए, उसका रूल हम देखते हैं दोस्तों। ये मॉडर्न मेथड अकाउंटिंग का रूल्स क्या है। डेबिट क्रेडिट, टैली में हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन मॉडर्न मेथड से इसका क्या रूल है दोस्तों। जो पांचों अकाउंट को हमने समझा उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले असेट्स एंड एक्सपेंस, जो कंपनी का असेट्स होगा और जो खर्चा होगा। डेबिट का फार्मूला है असेट्स एंड एक्सपेंस, अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा। ओके, असेट्स एंड एक्सपेंस अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। सिंपल सा तरीका इसका क्या, असेट्स एंड एक्सपेंस, अगर आपकी कंपनी का असेट्स एंड एक्सपेंस तो संपत्ति और खर्चा अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अगर आपकी कंपनी में संपत्ति और खर्चे कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा। सिंपल सा फार्मूला, दो अकाउंट यहां कवर हो गया, कौन कौन सा, असेट्स और एक्सपेंसेस। इसको एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, असेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, असेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। अब बचा क्या, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। इनका फार्मूला क्या है, अगर आपकी कंपनी में लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट होगा। ध्यान रखना, यहाँ लायबिलिटीज इनकम अगर आपकी कम हो रही है तो डेबिट होगा। अगर लायबिलिटीज इनकम कैपिटल आपका बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। सीधा इसका उल्टा, समझ में आ गया। असेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, असेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। और इसके बाद लायबिलिटीज इनकम कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट होगा, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा। ये आपके सामने जो फार्मूला लिखा हुआ है ये है मॉडर्न मेथड अकाउंटिंग का रूल, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे मॉडर्न मेथड से इसी रूल से करते हैं। अब इसके लिए दोस्तों अब हम कुछ एंट्री पास करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। पहली एंट्री हमारी क्या है, कंप्यूटर परचेज इन कैश 10,000 रुपए में, मतलब 10,000 रुपए में कंप्यूटर परचेज किया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब इसमें दो अकाउंट आ गए, कौन कौन से, एक तो आपका कंप्यूटर अकाउंट आ गया और कैश अकाउंट आ गया। अब कंप्यूटर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके लिए असेट्स हैं। और यहां पर क्या है, असेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और अगर कम होता है तो क्रेडिट होता है। और यहाँ पर जो ये आपकी एंट्री है, यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट भी असेट्स हो रहा है और कैश अकाउंट भी असेट्स है। अब यहाँ बढ़ क्या रहा है, एक दोनों असेट्स है, एक तो बढ़ेगा एक तो घटेगा इस एंट्री में। तो बढ़ क्या रहा है, बढ़ आपका रहा है कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि आपने कंप्यूटर को परचेज किया है तो आपके पास असेट्स आ गया, कंप्यूटर के रूप में असेट्स आ गया। तो आपका एक असेट्स बढ़ गया, कौन सा, कंप्यूटर। तो आप यहाँ डेबिट करोगे कंप्यूटर अकाउंट 10,000 से, डेबिट, और टू कैश अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट, टू कैश अकाउंट कितना, 10,000। अब यहाँ कैश अकाउंट भी आपका असेट्स है लेकिन वह कम हो रहा है, घट रहा है। असेट्स अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ कंप्यूटर अकाउंट आपका असेट्स था, वह बढ़ा तो आपने डेबिट कर दिया 10,000 से, और कैश अकाउंट आपका असेट्स था वह कम हुआ आपकी बिजनेस में, तो 10,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसकी एंट्री पास हो गई। कौन सा फार्मूला लग गया, यही, असेट्स बढ़ गया डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। आपने कंप्यूटर को परचेज किया तो आपकी बिजनेस में आया, आपका असेट्स बढ़ा तो कंप्यूटर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट आपकी बिजनेस से गया, आपका कैश अकाउंट कम हो गया, या असेट्स कम हुआ तो आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों इसको समझने में, यहां तक का मैटर क्लियर हुआ। आगे अगली एंट्री हम देखते हैं, गुड्स सेल टू श्याम ट्रेडिंग ऑन
क्रेडिट कितने का, 50,000 का। मतलब बिजनेस में गुड्स को सेल किया गया, किसको, श्याम ट्रेडिंग को सेल किया गया, वो भी उधार पे। 50,000 का माल उधार में दिया गया, किसको, श्याम ट्रेडिंग को। अब इसकी एंट्री पास करनी है। अब इसमें भी दो अकाउंट होंगे। आपने गुड्स सेल किया है तो आपका एक सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा आपने बेचा किसको है, श्याम ट्रेडिंग को बेचा है, तो दूसरा अकाउंट आपका श्याम ट्रेडिंग हो जाएगा। अब इसकी एंट्री पास कर देनी है। इसका फार्मूला क्या कहता है, आपने क्या किया, सेल्स किया है। सेल्स का आपका है इनकम है। सेल्स क्या आपका इनकम है। अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। आपने माल बेचा तो आपका इनकम बढ़ा, तो ये तो क्लियर हो गया, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ओके। और श्याम ट्रेडिंग क्या है, श्याम ट्रेडिंग आपने उधार में माल बेच रहे हो श्याम ट्रेडिंग को, तो श्याम ट्रेडिंग आपका क्या बन जाएगा, आपकी बुक्स में आपका डेप्टर्स बन जाएगा। और डेप्टर्स आपका क्या कह रहा है, डेप्टर्स आपका असेट्स में आ रहा है, तो अगर असेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो डेप्टर्स, श्याम ट्रेडिंग आपका डेप्टर्स है, असेट्स है, वह बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो इसकी क्या बात होगी, श्याम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 50,000, क्योंकि 50,000 का माल आपने श्याम ट्रेडिंग को उधार बेचा है। तो श्याम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 50,000। अब आपका सेल्स अकाउंट इनकम है ना, क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने, 50,000 से। मामला समझ में आ गया, यह एंट्री क्लियर हुई। श्याम ट्रेडिंग अकाउंट आपका डेप्टर्स है, असेट्स बनेगा, तो बढ़ रहा है 50,000 से। और इधर आपकी सेल्स भी बढ़ रही है, मतलब इनकम भी बढ़ी है। आप सेल्स कर रहे हो तो इनकम हो रही है, तो इनकम भी बढ़ रही है। और इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, ये देखिए, तो हमारा सेल्स अकाउंट जो है इनकम है, इसलिए वह 50,000 से क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या बनी, श्याम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी 50,000। ओके, यह मैटर क्लियर हुआ। अगला एंट्री हम और देख लेते हैं। रेंट पेड बाय चेक कितने का, 20,000 का। 20,000 का रेंट पेमेंट किया गया है चेक से। अब इसमें दो अकाउंट आ गया दोस्तों। दो अकाउंट कौन कौन सा है, एक अकाउंट आपका तो रेंट एक्सपेंस, तो सीधा सीधा खर्चा समझ में आ रहा है, रेंट एक्सपेंस। दूसरा आपका बैंक अकाउंट, आपने चेक दिया है तो बैंक से गया। अब इसकी एंट्री पास कर दो। यहाँ रेंट एक्सपेंस क्या फार्मूला है इसका, असेट एंड एक्सपेंस, अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा, अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ तो ये तो समझ में आ गया है, रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चा हो रहा है ना, खर्चा तो बढ़ रहा है ना, 20,000 आपने रेंट पेमेंट किया, खर्चा बढ़ रहा है, तो सिंपल सा रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000 से। दूसरा अकाउंट आपका कौन सा है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपका वो भी असेट्स है। असेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट, और अगर कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ जो आपका बैंक अकाउंट वाला असेट्स है क्या कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 20,000 रुपया पेमेंट कर दिया, किसको, रेंट एक्सपेंस को। और कहाँ से पेमेंट किया, आपके बैंक का जो बैलेंस है वह कम हो गया। जब कम हो गया तो आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सीधा सीधा यही फार्मूला काम कर रहा है, यही फार्मूला लग रहा है। असेट्स एंड एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट, अगर कम होता है तो क्रेडिट, यही फार्मूला यहाँ लग रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। रेंट एक्सपेंस खर्चा बढ़ा, 20,000 से डेबिट कर दिया, और आपका ये बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 20,000 से क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। आगे एंट्री और हम पास करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम सुंदर ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट कितने का, 1,00,000 का। मतलब कंपनी ने सुंदर ट्रेडर्स से 1,00,000 का सामान उधार में परचेज किया। अब इसकी एंट्री पास करनी है। देखिए, इसमें भी दो अकाउंट आ जाएंगे, कौन कौन सा, एक तो परचेज अकाउंट, और दूसरा सुंदर ट्रेडर्स, जिससे हमने माल परचेज किया है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जो परचेज अकाउंट हमारा होगा वह क्या है, एक्सपेंस में आएगा। तो रूल क्या कहता है, अगर असेट्स एंड एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ रहा है ना, कि आपने 1,00,000 का माल परचेज किया, तो 1,00,000 को खर्चा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000। ओके। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, सुंदर ट्रेडर्स। अब सुंदर ट्रेडर्स क्या है, आपने उधार में माल खरीदा है, 1,00,000 की लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, और ये लायबिलिटी कौन सा है, क्रेडिटर्स। सुंदर ट्रेडर्स जो है आपका क्या होगा,
या क्रेडिटर होगा। तो आपके ऊपर यानी कि कंपनी के ऊपर 1 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, देखो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। क्या क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जो सुंदर ट्रेडर्स है वह लायबिलिटीज है, तो क्रेडिट सुंदर ट्रेडर्स 1 लाख। अब जो हमने गुड्स परचेज किया उधार पर क्रेडिट में 1 लाख का, तो उसकी एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट 1 लाख डेबिट टू सुंदर ट्रेडर्स 1 लाख क्रेडिट। यहां तक का मैटर समझ आया दोस्तों। यह जो एंट्री हमने पास किया आपके लिए, ये सब एंट्री किससे पास किया, ये मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग का रूल लगाकर। असेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट, अगर कम होता है तो क्रेडिट। बाकी आपकी जो लायबिलिटीज इनकम कैपिटल अगर कम होता है तो डेबिट और अगर बढ़ता है तो क्रेडिट। दोस्तों हमने जनरल एंट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। हमने पहले आपको क्या बताया था, ट्रेडिशनल मेथड से, और ट्रेडिशनल मेथड में हमने पूरे अकाउंट को समझ लिया था, अकाउंट्स के रूल को समझ लिया था। अभी हमने क्या समझ लिया, मॉडर्न मेथड का भी अकाउंटिंग रूल समझ लिया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर स्टार्टिंग से इस सीरीज का सारे वीडियो देख रहे हो, तो अभी जब आगे हम टैली में काम करेंगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग आपने ऐसा आपको महसूस होगा कि आपने लगभग पूरा अकाउंटिंग समझ लिया। और दोस्तों आपको याद होगा हमने स्टार्ट जब किया था इस सीरीज को, तभी मैंने बोल दिया था अगर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपको अच्छी मैथ नहीं आती, आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं आपको टैली में काम करना सिखाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगा, और साथ में आपको पूरा अकाउंट्स भी समझाऊंगा। तो यही सीरीज दोस्तों मेरी आगे बढ़ रही है। तो अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया। अब हमारा अगला चैप्टर क्या होगा, हमें क्या सीखना होगा, हमें लेजर सीखना होगा। मैं लेजर का बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस सीखना होगा, ट्रायल बैलेंस का पूरा बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट को समझेंगे, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब समझेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम प्रैक्टिकल टैली में चलेंगे। इसके बाद टैली में आपको मैं लेकर चलूंगा और वहां पर सब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने मॉडर्न मेथड का जो अकाउंटिंग रूल है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और यह सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है जर्नल एंट्री का। बाकी दोस्तों आप अगर स्टार्टिंग से समझना चाहते हो पूरे अकाउंट्स को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से सभी वीडियो को देखते हुए मेरे साथ आगे बढ़िए, और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आपको अकाउंट्स पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं समझ में आती फिर भी आप पूरा अकाउंट समझेंगे और एक अच्छा अकाउंटेंट बनेंगे और अच्छी तरीके से आप टैली में काम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।